ताबड़तोड़ शुरू करेंगे एक और नया सेशन। क्विक सेशन रखेंगे, ब्रीफ सेशन, प्रैक्टिस करनी है, सवालों को देखना है और आगे आने वाले ऐसे सेशंस में जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने है, फटाफट से इसके आंसर जो है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। रोगी जिस प्रकार चिकित्सक से संबंधित है, यानी पेशेंट को कौन टेंड करता है, कौन अटेंड करता है, कौन देखता है, कौन उसका ध्यान रखता है, डॉक्टर। तो स्टूडेंट को उसी तरह कौन देखता है, कौन उसका ध्यान रखता है, यहाँ पे टीचर ही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट। इस सवाल को अगर देखेंगे तो 7 और 12 और 15 और 20, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 5-5 यूनिट का फर्क आ रहा है। ठीक है, ये 5 है और ये भी 5 यूनिट है। ठीक, तो 11 और 5 यानी कि ये 6, यानी एफ से शुरू होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन डी ही है। तो और क्यों दिमाग लगाना है, बस यही काम है। ठीक है, 3 से 8 भी 5 यूनिट है, 14 से 19 भी 5 यूनिट है, 5-5 यूनिट का फर्क था। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। पहले लेटर पे डिफरेंशिएशन है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। यह लॉजिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन इनिशियली होने लगता है जब आप थोड़ा सा ओवरथिंक करते हो। ठीक है, हो क्या रहा है, मूवमेंट हो रहा है इन 3 लेटर्स का, ये तो हमें दिख रहा है। सिमिलरली इन 4 लेटर्स का भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और बाकी ना आगे बस एक एस ऐड हो जा रहा है। अब आपको लग रहा है ये एस क्यों ऐड हो रहा है, बहुत बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं, दैट इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग। ऐसा नहीं सोचना है। तो मूवमेंट कैसा हो रहा है, मूवमेंट ऐसे हो रहा है कि अगर ये एफ ए आर है, ठीक है, सारी चीजें एक तरफ है, बस ये पीछे जा रहा है और ये दोनों सेम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये आर ऐसे ही आएगा और ये एफ हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं पी आई सी के, तो ये पी बेसिकली पीछे चला जा रहा है और बाकी आई सी के अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, और आगे हमने एस लगा दिया, इधर भी हमने एस लगा दिया। तो ब्लैक में बेशक सिर्फ बी पीछे जाएगा, एल ए सी के बी हो जाएगा, वो एल ए सी के बी है और एस आ जाएगा आगे, एस स्लैक बी या स्लैक बी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट। रैक, विंडो, डोर, शटर, इनमें से कौन सा जो है इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है? देखो, खिड़की, दरवाजा, शटर, रैक ही जो है वो ऑड वन आउट लग रहा है। ठीक है, रैक जो है वो ऑड वन आउट है। ये अक्सर शॉपिंग वाली जगहों पे सामान रखने के लिए जो बड़े ड्रॉर्स जैसे होते हैं, कबर्ड जैसे ओपन, वो रैक्स होते हैं। बाकी खिड़की, दरवाजा और शटर जो है आप कहीं ना कहीं घर को खोलने, बंद करने या दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए यूज कर सकते हो। तो आई थिंक ए, ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी मतलब यूनिट ए, ये ऑड वन आउट है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, आसान आसान सवाल होते हैं बट सोचने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या सोचें और कैसे सवाल का उत्तर निकालें।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो, नंबर्स को देख के आप पहले थोड़ा तो बहुत कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा सब्ट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें 13 ऐड हो रहा है, लेकिन वो लॉजिक है नहीं, ठीक है, इसमें 29 ऐड हो रहा है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसको डिजिट वाइज ब्रेक कर दोगे, ठीक है, ये एक्चुअली रेलवे का क्वेश्चन है, तो डिजिट वाइज ब्रेक कर दोगे तो यहां पे क्या होगा, 6 इंटू 9 54 प्लस 1, तो ये 55 हो जाएगा। अब जो डिजिट आ गया 5 इंटू 5 प्लस 1 आपने करना है तो 26 हो जाएगा। 2 इंटू 6 प्लस 1 करोगे आप तो आ जाएगा 13, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 कर दोगे तो 4। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बहुत इजी है, आई थिंक इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 5 यूनिट का फर्क है, 5 यूनिट का फर्क है, 7 यूनिट का फर्क है, 9 यूनिट का फर्क है। क्या हो रहा है, ऑड नंबर चल रहे हैं, प्राइम नहीं है, ये ऑड है क्योंकि 9 आ गया ना, तो यहां से 11 यूनिट का फर्क लगा लो, 37 आंसर आएगा। है? कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है क्या? अच्छा, 37 ही है, मिसप्रिंट है ऑप्शन भी। नेक्स्ट। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखो, अब टेक्निकली क्या होता, आप मेंटली एक पिक्चर बना सकते हो कि भाई 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दो लोग खड़े हुए हैं, ए जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है और बी जो है वेस्ट की तरफ है, तो आपके पास ना दो केस है, या तो ए यहां बैठा और यहां फेस कर रहा है, और बी यहां बैठा और यहां फेस कर रहा है। पर इस सूरत में आप इसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो एक्चुअली इस केस को, क्योंकि इस सूरत में ये घूम भी उसी डायरेक्शन में रहे, मतलब ए ईस्ट में फेसिंग है और ईस्ट में ही जा रहा है, और बी वेस्ट में फेसिंग है और वेस्ट में ही जा रहा है, तो अगर इसमें ये लोग और जाते आगे तो टेक्निकली 14 में 7 यूनिट ये वाले ऐड हो जाते, तो 21 यूनिट का आपका आना चाहिए था डिफरेंस, और वो तो है ही नहीं, ऑप्शंस में ही नहीं है, यानी ये केस मेरा गलत हो जाएगा राइट अवे। यानी ऑप्शंस की मदद से मुझे पता चल गया कि ये मेरा केस है। 14 किलोमीटर की दूरी पे लोग खड़े हैं, ए जो है वो वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, अब ईस्ट की तरफ आ रहे हैं 5 किलोमीटर, और ये जो है वेस्ट की तरफ आ रहे हैं 2 किलोमीटर, तो वो बता रहा है कि अब कुल जो है वो कितनी दूरी इनके बीच रह गई है, तो 14 में से 7 घटा लो, 7 इसका उत्तर बच जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मुश्किल नहीं है, बस ये है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको देख के समझने में जो है थोड़ा समय लग जाता है, और कुछ नहीं। डी का बी से क्या संबंध होगा?
डी का बी से क्या संबंध होगा? डी का संबंध है तो डी के लिए आप जो है आगे ई तक चले जाओ, बी से ई तक प्लॉट कर लो। बी हैश सी, बी हैश सी, बी इज सी's फादर। C at the rate D, C is sister of D, and D dollar E, D dollar E, D is E's wife. D का B से क्या रिलेटेड? डॉटर है। ऑप्शन बी पुत्री। इजी क्वेश्चन। एक क्लिनिक में जब एक नर्स एक लड़के की घाव की पट्टी कर रही थी तो उसकी कॉलीग ने पूछा कि इस बॉय का नर्स से क्या रिलेशन था, तो उसने जवाब दिया। अब उसने जवाब दिया, उसके हिसाब से बात करनी है आपको। माय मेटरनल अंकल से ही बोल रही है तो नर्स ही है, तो नर्स। हर कॉलीग आस्क्ड व्हाट रिलेशन दैट बॉय हैड विद द नर्स। ठीक है, अब इसमें नर्स का नहीं पता चल रहा है जेंडर, तो नर्स को, हालांकि नर्स फीमेल को ही बोलते हैं मोस्टली, बट यहां से शुरू करते हो। नर्स के मेटरनल अंकल मतलब नर्स की मदर, नर्स की मदर के ब्रदर, और बॉय के मेटरनल अंकल के अंकल सेम है। मामा के मामा हिंदी में भी लिखा हुआ है, लड़के के मामा के मामा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बॉय के मेटरनल अंकल के अंकल, तो एक मिनट, अगर हमें नर्स का सन बना दूं उस लड़के को, उस बॉय को, इसका मेटरनल अंकल कौन होगा? नर्स का ब्रदर। इसका मेटरनल ब्रदर ये होगा और इसका मेटरनल अंकल ये होगा और इनके मेटरनल अंकल ये होंगे, यानी इनके मेटरनल अंकल ये और इनके मेटरनल अंकल के मेटरनल अंकल, ये दोनों सेम ही व्यक्ति हैं। ये तभी मुमकिन है जब ये लड़का जो है वो नर्स का पुत्र होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बस कुछ नहीं, थोड़ी देर में आपको, थोड़ी देर के लिए आपको सोच में डाल देता है। अब बच्चे बोलते हैं सर एक मिनट, हम नर्स का एक और ब्रदर बना सकते थे और इसको उसका बच्चा भी बना सकते थे, तो ये नर्स का नेफ्यू हो जाता है, भाई का बेटा हो जाता है। देखो वो आप एक एक्स्ट्रा अजम्पशन ले रहे हो। मिनिमम पॉसिबल तो यही है ना, मिनिमम पॉसिबल ये है कि इसका एक भाई होगा, आप यही अज्यूम करोगे। अब ऐसे कहने को तो 6 भाई बना दो, अलग अलग डेटा दे दो, तो ऐसे नहीं होता है। जनरली जो आप प्रेफरेंस देते हो, अगर इसको देते हो प्रेफरेंस, तो वो ऐसे ही अप्रोच करोगे, तो नर्स के सन को प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे नेफ्यू हो, और आप नेफ्यू का भी फिगर यहां पे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। $512 माइनस, माइनस मतलब डिवाइड है, प्लस मतलब इनटू है, डिवाइड मतलब माइनस है, तो ये मतलब प्लस ही होगा, इनटू मतलब। ठीक है, 512/8, 64, 64 इंटू 5, 320, 320 माइनस 73 प्लस 92, 92 और 73 का कितना फर्क आ गया? 19, तो 320 प्लस 19, 339 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। क्विक कैलकुलेशन, टाइम बचाना है।
अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। 5 मेंबर की अलग अलग हाइट्स हैं और एक एक गेम खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, टेनिस, वॉलीबॉल। ठीक है, ए जो है वो केवल 2 मेंबर से लंबा है, यानी ए इधर है, और फुटबॉल खेलते हैं। टॉलेस्ट प्लेयर चेस खेलता है। अब यहीं पे सवाल देख लो, सवाल क्या चाहता है? सवाल चाहता है चेस कौन खेलता है, मतलब हमने ये पता करना है कि ये कौन है। ठीक है, बी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी। देखो बी ई से डी से शॉर्टर है, यानी टॉलेस्ट नहीं हो सकता है, और वो ई से टॉलर है तो ई भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता है। अब डी और सी ही बचे। ठीक है, तो बी जो है वो ई से लंबा है बट डी से छोटा है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं डी बी ई इधर भी आ सकते हैं, डी बी ई इधर भी आ सकते हैं। सवाल बोल रहा है ई शॉर्टेस्ट नहीं है, यानी ई इधर होगा कम से कम, क्योंकि ई से ऊपर 2 लोग हैं, तो वो बी और डी ही हो सकते हैं, तो सी सबसे छोटा ही होगा और कोई उम्मीद ही नहीं है। तो सबसे टॉलेस्ट कौन होगा भाई? डी ही होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। नो सोप इज ए ट्री। कोई भी साबुन जो है वो पेड़ नहीं है। ऑल ट्रीज आर रोड्स। सम ट्रीज आर रोड्स। कुछ ट्रीज रोड्स हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर ऑल ट्रीज रोड्स हैं तो सम ट्रीज डेफिनेटली रोड्स हैं। यहाँ कुछ लोग गलत लगा देते हैं। ऑल रोड्स आर ट्रीज ये नहीं है, पॉसिबिलिटी में ट्रू होता बट वैसे नहीं। नो रोड इज ए सोप, नो रोड इज ए सोप नहीं बोल पाओगे आप कंफर्म तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर है ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। मतलब मुश्किल नहीं कहूंगा बट थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। जो लोग सिलोजिज्म में थोड़ा वीक हैं उनको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट। मनोज जो है एआईपी के फादर के सिस्टर का पुत्र है। मनोज इज द सन ऑफ एआईपी's फादर सिस्टर। रोनाल्डो द सन ऑफ रिहाना हु इज जॉर्जेस मदर एंड एआईपी's ग्रैंड मदर। एआईपी की ग्रैंड मदर है रिहाना, जॉर्ज की मदर है तो शायद जॉर्ज यही है एआईपी के फादर प्रेफरेबली। सन ऑफ रिहाना, अच्छा रोनाल्डो है उनके साथ। एक मिनट रुको। रोनाल्डो इज द सन ऑफ रिहाना हु इज जॉर्जेस मदर एंड एआईपी's ग्रैंड मदर। तो रोनाल्डो और जॉर्ज यहाँ हो सकते हैं। डैरियो इज द फादर ऑफ शीला एंड ग्रैंडफादर ऑफ मनोज। रिहाना इज द वाइफ ऑफ डैरियो, तुमने पहले बना लिया था। व्हाट इज जॉर्जेस वाइफ रिलेशन टू शीला? तो हम अगर इन्हीं को मान ले शीला, वैसे नाम से जाना नहीं चाहिए बट, और इनको जॉर्ज मान ले, इनकी एक वाइफ होंगी और जॉर्ज के ही एक और भाई है रोनाल्डो। ठीक है, सवाल पूछ रहा है जॉर्ज की वाइफ का रिलेशन शीला के साथ क्या है, तो वो सिस्टर इन लॉ है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, अब जॉर्ज ये ना होकर के दूसरा वाला होता, रोनाल्डो इसका पिता होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्यूब ऑफ साइड 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर की साइड का क्यूब जो है वो रेड पेंट किया और सभी साइड पे, फिर स्मॉलर क्यूब 25 सेंटीमीटर में काट दिया गया है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 125/25 यानी 5। अब आपको निकालना है स्मॉल क्यूब जिसमें एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड हो। एटलीस्ट जो लगा रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट क्या पता लगता है, टू, देखो कितने कितने पेंट्स पॉसिबल है, 0 फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 12 इंटू n माइनस 2, ये 2 फेस पेंटेड का फॉर्मूला है, प्लस जो 3 वाले हैं वो 8 होते हैं। n की वैल्यू हमने 5 निकाल दी है, 5 माइनस 2, 3 इंटू 12, 36 प्लस 8, 44। तो 44 ऐसे मिनिमम फेस है जिसपे एटलीस्ट 2 फेस जो है वो पेंटेड होंगे। बच्चे कई बार यहाँ पे 36 आंसर दे देते हैं क्योंकि वो सिर्फ 2 फेस देख के ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये एटलीस्ट शब्द की वजह से गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे लोगों से। एटलीस्ट भी आ सकता है, एटमोस्ट भी आ सकता है और ओनली भी आता है। सात लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं फेसिंग द साउथ। सिर्फ 2 लोग जो हैं बी के लेफ्ट पे बैठे हैं, तो बी यहां बैठा होगा, बी के लेफ्ट पे 2 लोग हैं। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के थर्ड राइट पे जो है वो एम बैठा हुआ है। यू इज नियरेस्ट नेबर ऑफ बोथ एम एंड बी। अच्छा, तो इधर तो होगा नहीं, यू और एम इधर हो जाएंगे कंफर्म। ठीक है, जिससे कि पता चलेगा कि एम जो है जी इधर आ जाएगा। डी सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ के, ये यही मुमकिन है, और तो कोई है नहीं। तो के लेफ्ट पे जो है डी बैठते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, 3 लोग आ गए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा डायरेक्शन अगर आपका कमजोर है, लेफ्ट राइट में इशू है, तो दिक्कत आएगी आपको इसमें, अदरवाइज मोस्टली इजी है। एक सुबह चित्राशी और अयान जो है फेस टू फेस बैठे हैं, मॉर्निंग है मतलब सन ईस्ट में है।
अयान की शैडो लेफ्ट ऑफ चित्रासी। भाई शैडोज इधर पड़ रही हैं दोनों की, किसके लेफ्ट पे पड़ रही है? चित्रासी के लेफ्ट पे है ना, तो चित्रासी ही लेफ्ट पे है, तो चित्रासी यहाँ है। तो अयान किस डायरेक्शन में फेसिंग है? साउथ फेसिंग में। ठीक है, फोर्थ प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा? इनको अरेंज करने के बाद, पूरा पूरा वर्ड अरेंज मत करना, ठीक है। एक चीज और देख सकते हो आप इस अरेंजमेंट में से जो ऑप्शंस दिए हैं ना, आप जो नहीं है उनको पहले डिलीट कर दो, लेकिन ध्यान रखना फिर उसका अरेंजमेंट आपको दिखना चाहिए कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। इट्स बेटर आप उस पचड़े में मत पढ़ो, डायरेक्ट अरेंज करो, लेकिन पूरा पूरा वर्ड देख के नहीं, लेटर्स के हिसाब से करना है आपने। तो फोर्थ प्लेस मांग रहा है, ठीक है। यूएनएस कॉमन है, यूएनएस ए सबसे पहले आएगा, ये 1 और 2 होंगे, कौन कहाँ है मत देखो, और 3 और 4 इसमें से निकलेगा, करेक्ट। तो बस इसमें से जो पहले आएगा वो 3 है, तो इसमें से जो बाद में आएगा वो निकलना है, ये बाद में आएगा अनसीन, तो ये 4th नंबर पे आ जाएगा, खत्म हो गया। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ नहीं है। इंडिविजुअली प्लीज इसको अरेंज मत करना पूरा, आपको 4th चाहिए ना, 1 और 2 तो आपने हटा दिया, मतलब ही नहीं बनता है। 3 और 4 यहीं से निकलेगा क्योंकि ये तो लास्ट में है, 3 और 4 यहां से निकलेगा, जो पहले आएगा अनसीन ए वाला, तो वो 3rd पोजीशन पे है, ये 4th पे है, हमें 4th को मांग रहा था तो अनसीन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट, देखो टेक्निकली ये क्वेश्चन आप वैसे नॉर्मली इक्वेशन से भी कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। आजकल क्वांट के सवाल जो है रीजनिंग के सेक्शन में देखने को मिलते हैं, काफी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंपल वाले आते हैं जहां पे आप रीजनिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इक्वेशन बना के कर सकते हो, चाहो तो आप ये देखो कि रहीम की अगर करंट एज ये है मान लो, तो उसकी डॉटर की क्या एज होगी सविता की? तो 5 गुना, यानी यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। अब सवाल बोल रहा है 7 साल बाद रहीम की एज इसकी तिगुना होनी चाहिए, तो 7 साल जोड़ के देखो जरा इसमें, 52 है, 42 है, 47 तो जाएगा ही नहीं ना 3 से, तो ये होगा नहीं, और 37 भी 3 से जाएगा नहीं, तो ये होगा नहीं, क्योंकि 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 52 ये भी 3 से नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी ही तो बचा, और क्या बचा है ना, 52 भी 3 से नहीं जाएगा, तो आंसर यही बचा, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। अब आप चाहो, ये रीजनिंग लगा के हमने कर दिया आंसर और हम आगे बढ़ गए। क्वांट से कैसे लगाते हैं लोग इसको, कि रहीम की प्रेजेंट एज जो है, आपकी रहीम की प्रेजेंट एज से मांगा है, तो सविता, लेकिन आपको लेना ऐसे ही पड़ेगा कि सविता की एज अगर x है तो रहीम की 3x है, ताकि थोड़ा इजीली आपको कैलकुलेशन लगे इसका, ठीक है। 7 साल बाद क्या होगा, सविता की एज x+7 हो जाएगी, और रहीम की एज 3 टाइम्स होगी इसके एज के, तो 3x प्लस ये हो जाएगा 3x+7, और इसकी एज जो है इसके 3 गुना होगी, ठीक है। तो रहीम की प्रेजेंट एज कितनी है? आपको 3x की वैल्यू चाहिए भाई, तो इसको ओपन करोगे 3x+21 है, क्या गलत कर दिया हमने? 3 टाइम्स सविता एज, एक मिनट इसको करके देखना है ना, 42 20 14, हाँ सही तो आ रहा है। तो इधर क्या हमने गलती करी है? अगर सलमा की एज x है तो रहीम की एज उसके, अच्छा अभी थोड़ी 3 गुना है भाई, हे भगवान 5 टाइम्स है, x+7, 5x+7, और रहीम की एज इसकी 3 गुना है, तो 3x+21, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की 7 है तो 5 × 7 35 हो जाएगी, आप निकाल लोगे। बहुत बच्चे इसको ऐसे करते हैं, जरूरत नहीं है,
ठीक है। क्वांट का सवाल अगर रीजनिंग सेक्शन में दे रखा है आपको तो ध्यान में रखना कि वो कुछ सोच के दिया है, यानी कि वो क्वांट की लॉजिक से, मतलब रीजनिंग के लॉजिक से दिमाग से लग जाएगा सवाल मोस्टली। 29 जनवरी 2003 अगर बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 क्या होगा? उनतीस जनवरी से जनवरी तो आ ही जाओ, है ना। 29 जनवरी 2003 ये अगर बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 पूछ रहा है। बहुत ज्यादा फर्क तो है ही नहीं, है ना, ये इजी है एक्चुअली। तो आप देख लो 29 जनवरी 2005 कैसे आओगे? इसमें एक तो 2 साल ये बढ़ रहे हैं और एक लीप ईयर था बीच में 2004, तो 3 यूनिट बढ़ा दो। बुधवार में 3 यूनिट बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 3 और 3 6, ये शनिवार आ जाएगा। ठीक है, 29 जनवरी 2005 को क्या है? शनिवार है, राइट। अब यहां से जब यहां चला है मामला तो आपको बस इतना डिफरेंस निकालना है। तो जनवरी में कितने दिन बच गए भाई? 2। तो जनवरी के तो 2 और डेज हैं, और फरवरी में कहां तक जाना है हमने? 26 तक। 26 का रिमाइंडर 7 के साथ निकालोगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 का रिमाइंडर 7 के साथ 0 होता है। ये पूरा मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप शनिवार में 0 जोड़ोगे तो इधर भी कितना आ जाएगा? शनिवार ही तो आएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। कितनी गेंद हैं जो ना तो बैट है ना ही टायर है? ना तो बैट है ना ही टायर है। 23, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।